Good morning students. Today we will solve 6 to 10 sum of exercise 12a. 6th sum is construct line segments AB and CD of length 3.5 cm and 4.2 cm. आपको AB और CD लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने हैं. AB की लेंथ 3.5 cm और CD की लेंथ 4.2 cm होनी चाहिए. कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट PQ whose length is the sum of AB and CD. फिर PQ ऐसा लाइन सेगमेंट होना चाहिए जिसकी लेंथ AB और CD यानी 3.5 और 4.2 के सम के इक्वल हो. तो इसका हम सम करेंगे, जो आंसर आएगा वो PQ की लेंथ हो जाएगी. तो आपको AB की लेंथ कितनी दी थी? 3.5 सेंटीमीटर. तो हम पहले AB ड्रॉ करते हैं लाइन सेगमेंट जिसकी लेंथ होनी चाहिए 3.5 सेंटीमीटर. तो आप 0 से लेकर 3.5 तक ड्रॉ करोगे. दिस इज 3.5. ये हो गई AB लाइन सेगमेंट 3.5 सेंटीमीटर. नाउ CD कितनी है? 4.2. 0 से लेकर 4 फिर 2 पॉइंट्स आगे. CD इसका नेम है और कितनी लेंथ है? 4.2 सेंटीमीटर. अब PQ आपको ड्रॉ करनी थी AB प्लस CD यानी इनके सम के इक्वल. तो AB और CD का सम करेंगे. 3.5 प्लस 4.2 कितना हो जाएगा? देखो 5 प्लस 2 7. पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा. 3 प्लस 4 7 यानी PQ की लेंथ कितनी हो जाएगी? 7.7 सेंटीमीटर. तो हम 7.7 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं 0 से लेकर पहले तो 7 तक. ठीक है, फिर 7 पॉइंट्स और आगे यहाँ तक. ये नेम हो गया इसका P और इसका Q. कितनी लेंथ है इसकी? 7.7 सेंटीमीटर. नाउ द सेवेंथ सम इज इफ AB इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर. अगर AB की लेंथ 2.5 सेंटीमीटर है, CD 3.9 सेंटीमीटर है, कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट हुज लेंथ इज इक्वल टू AB प्लस CD. एक ऐसी लाइन सेगमेंट जिसकी लेंथ AB और CD के सम के इक्वल हो. D पार्ट में उनका डिफरेंस करना है, जस्ट लाइक C, D एंड D पार्ट. सिमिलरली ऐसे सोल्व करने हैं आपने. तो 7 सम में आपको AB की लेंथ कितनी दी है? 2.5 सेंटीमीटर. CD की लेंथ 3.9 सेंटीमीटर. A पार्ट में आपको क्या करना था? AB प्लस CD. एक ऐसी लाइन सेगमेंट जिसकी लेंथ AB और CD के सम के इक्वल हो. तो AB कितना है? 2.5. CD कितना है? 3.9. तो इनका सम करेंगे. देखो 5 प्लस 9 14, 4 एंड 1 कैरी. 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6, 6.4 सेंटीमीटर. आंसर आया ना. इस लेंथ की हमें लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करना है 6.4 सेंटीमीटर. तो 0 से लेकर 6 एंड 4 पॉइंट्स और आगे. तो इसका हम नेम दे देते हैं AB. इसकी लेंथ कितनी है? 6.4 सेंटीमीटर. तो B पार्ट में आपको क्या करना है? CD माइनस AB. तो CD कितना है? 3.9. AB कितना है? 2.5. तो 3.9 में से 2.5 माइनस करेंगे तो 1.4 सेंटीमीटर. तो अब आपको ऐसे लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ 1.4 सेंटीमीटर हो. तो आप स्केल रखोगे. पहले 0 से लेकर 1 फिर 4 पॉइंट्स आगे. 0 से लेकर 1 एंड देन 4 पॉइंट आगे तक. ये हो गई 1.4 सेंटीमीटर की. इसका भी नेम हम कुछ दे देते हैं, CD दे देते हैं. 1.4 सेंटीमीटर की है. नेक्स्ट C पार्ट में आपको 2 इंटू AB. इसका मतलब है कि AB को 2 से मल्टीप्लाई करनी है. AB कितनी लेंथ थी AB की? 2.5. तो 2 इंटू 2.5. 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 5 ज़ा 10, 0 1 कैरी. 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 5, 5.0 सेंटीमीटर. तो अब लाइन सेगमेंट की लेंथ होनी चाहिए 5.0 सेंटीमीटर. यानी 0 से लेकर 5. 5.0 का मतलब होता है 5. तो ये 5 सेंटीमीटर की लेंथ हो गई. इसका नेम PQ दे देते हैं. 5.0 सेंटीमीटर. नेक्स्ट D पार्ट में 3 इंटू AB माइनस CD. 3AB का मतलब है 3 को मल्टीप्लाई करनी है AB से. AB कितनी है? 2.5. तो 3 इंटू 2.5 माइनस 3.5.
2.5 की 3 के साथ मल्टीप्लाई 7.5 माइनस 3.5। अब देखो 5 में से 9 कट नहीं होते, आगे से बोरो लोगे 15 में से 9 कट होंगे तो 6, यहाँ 6 बचेंगे, 6 में से 3 कट होंगे तो 3.6 सेंटीमीटर, यानी अब लाइन सेगमेंट की लेंथ होनी चाहिए 3.6 सेंटीमीटर। तो पहले 0 से लेकर 3 और 6 पॉइंट्स आगे, सॉरी यहाँ तक, तो ये हो गई हमारी कोई लाइन सेगमेंट का नेम MN दे देते हैं, ये है 3.6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट ई पार्ट में 2 इंटू CD माइनस AB। 2 इंटू CD का मतलब 2 की मल्टीप्लाई CD की लेंथ के साथ, CD की लेंथ कितनी है 3.9, तो 2 इंटू 3.9 माइनस AB की लेंथ 2.5, 3.9 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 2 9 ज़ा 18, 8 1 कैरी, 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 1 7, 7.8 माइनस 2.5, 8 में से 5 कैंसिल होंगे तो 3, 7 में से 2 कैंसिल होंगे तो 5, तो 5.3 सेंटीमीटर। अब लाइन सेगमेंट की लेंथ होनी चाहिए 5.3 सेंटीमीटर। तो 0 से लेकर पहले तो 5, फिर 3 पॉइंट्स आगे, तो इसका नेम दे देते हैं हम OP दे देते हैं, 5.3 सेंटीमीटर है। Now the eighth sum is construct a line segment CD equals to 3.8 सेंटीमीटर लॉन्ग। पहले तो आपको एक लाइन सेगमेंट CD कंस्ट्रक्ट करनी है, यानी ड्रॉ करनी है, जिसकी लेंथ 3.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपको नेम भी बता दिया, CD उसका नाम होना चाहिए। कंस्ट्रक्ट अनदर लाइन सेगमेंट, दूसरी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, AB होना चाहिए उसका नेम, हुज लेंथ इज ट्वाइस एज दैट ऑफ CD। CD की लेंथ यानी 3.8 से AB की लेंथ दुगनी होनी चाहिए। तो यानी AB की लेंथ पता करनी है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो AB की लेंथ आ जाएगी, क्योंकि इसने ट्वाइस वर्ड बोला है कि AB की लेंथ है वो ट्वाइस है एज दैट ऑफ CD। CD की लेंथ से AB की लेंथ ट्वाइस है, दुगनी है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो AB की लेंथ पता चल जाएगी। मेजर इट्स लेंथ, तो AB की लेंथ आपको बतानी है और वो लाइन सेगमेंट ड्रॉ भी करनी है आपने। तो 8 सम में आपको CD की लेंथ कितनी दी थी 3.8 सेंटीमीटर। तो पहले तो आपको CD कंस्ट्रक्ट भी करनी है, तो हम 3.8 सेंटीमीटर की लाइंस CD ड्रॉ कर लेते हैं, यानी 0 से लेकर 3 फिर 8 पॉइंट आगे यहाँ तक, ये कितनी हो गई CD इसका नेम हो गया और लेंथ कितनी है 3.8 सेंटीमीटर। अब आपको बोला था AB ड्रॉ करो जिसकी लेंथ CD से ट्वाइस हो यानी दोगुनी हो, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू CD, AB इक्वल्स टू 2 इंटू CD। 2 इंटू CD की लेंथ कितनी है 3.8 हमको गिवन है, तो 3.8 को अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 ज़ा 16, 6 1 कैरी, 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 1 7, 7.6 सेंटीमीटर। तो AB की लेंथ हमें कितनी पता चल गई 7.6 सेंटीमीटर। तो अब ये हमें ड्रॉ भी करनी है। 7.6 का मतलब पहले तो 0 से लेकर 7 और 6 पॉइंट्स आगे, इसका नेम AB ही हमें गिवन था ना, तो AB ही रखेंगे इसका नेम, 7.6 सेंटीमीटर। नाउ द 9th सम इज ड्रॉ अ फिगर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने इनमें से हर किसी के लिए फिगर ड्रॉ करना है। AB क्या है, इसके सिंबल से पता चल गया है लाइन सेगमेंट है। LM क्या है, ये लाइन होनी चाहिए, और PQ क्या है, रे है। तो आपने इन तीनों की फिगर ड्रॉ करनी है। तो आपको ए पार्ट में क्या गिवन था, AB एक लाइन सेगमेंट है। अब कितनी लेंथ की ड्रॉ करनी है वो तो हमें पता नहीं, तो फिर हम अपनी मर्जी से कितनी भी लेंथ की कर देते हैं। तो हमने कर दी 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो ये क्या है, लाइन सेगमेंट, इसका नेम हमें गिवन है ना AB, तो बस। अब LM लाइन होनी चाहिए, अब इसकी भी लेंथ तो हमें गिवन नहीं है, तो आप अपनी मर्जी से कितनी भी लेंथ की कर सकते हो। और इसका नेम क्या रखना है आपने, LM, ये लाइन है। तो कोई भी 2 पॉइंट आप बीच में कहीं भी ले लो, एक L ले लो और एक M ले लो, ये LM लाइन हो गई। अब PQ रे है ना, तो इसका एक एंड पॉइंट तो P है, तो ये वाला P है, और Q पॉइंट आगे मूव करेगा एंडलेसली।
यहाँ पर हम Q पॉइंट ले लेते हैं, जो ये आगे मूव कर रहा है Q पॉइंट, ये PQ रे हो गई। नाउ द 10th सम इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड लाइक लाइन, रे और लाइन सेगमेंट। इन तीनों में से कोई आपने वर्ड चूज़ करना है और करेक्ट वर्ड यानी सही वर्ड आपने चूज़ करना है। ए डैश हैज़ 2 एंड पॉइंट। इन तीनों में से किसके 2 एंड पॉइंट होते हैं? लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं ना, हमने पहले भी पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या आएगा? लाइन सेगमेंट। ए डैश हैज़ 1 स्टार्टिंग पॉइंट। किसका? एक ही स्टार्टिंग पॉइंट होता है। एक ही स्टार्टिंग पॉइंट किसका होता है? रे का होता है। ए रे हैज़ 1 स्टार्टिंग पॉइंट। ए डैश हैज़ नो एंड पॉइंट। किसका? इनमें से एक भी एंड पॉइंट नहीं होता। तो किसका नहीं होता? लाइन का नहीं होता। ए डैश हैज़ अ डेफिनेट लेंथ। किसकी लेंथ डेफिनेट होती है, यानी हम पता कर लेंगे कि वो लेंथ कितनी है, फिक्स्ड लेंथ होगी उसकी। तो किसकी होती है? लाइन सेगमेंट की, क्योंकि उसके दोनों के दोनों एंड पॉइंट हमें पता होते हैं, तो हम मेज़र करके बता देंगे कि इसकी लेंथ कितनी है, तो उसकी लेंथ हो जाएगी डेफिनेट। ए डैश कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन। किसको? दोनों डायरेक्शन में हम एक्सटेंड कर सकते हैं, इस लेफ्ट साइड में भी, राइट साइड में भी। तो ये क्या होती है? लाइन। ए डैश कैन बी एक्सटेंडेड ओनली इन 1 डायरेक्शन। किसे एक ही डायरेक्शन में बढ़ाया जा सकता है, वो क्या होती है? रे। जैसे इसका एक एंड पॉइंट तो फिक्स होता है, ये एक ही डायरेक्शन में ऐसे आगे जाती है, तो ये क्या होती है? रे। ए डैश कैन नॉट बी ड्रॉन होली ऑन अ सरफेस बट ओनली अ पोर्शन ऑफ इट। किसको हम पूरा का पूरा किसी सरफेस पे ड्रॉ नहीं कर पाते, लेकिन उसका एक पोर्शन ड्रॉ कर देते हैं, तो ऐसे क्या होता है? लाइन होती है। लाइन को पूरा तो हम ड्रॉ नहीं कर पाते, लेकिन उसका पोर्शन ड्रॉ कर देते हैं, उसका एक पार्ट ड्रॉ कर सकते हैं।